चौथी बार शादी के बाद दूल्हे ने इक़्तिदार की दुल्हन का घूंघट उठाया तो दुल्हन ने बजाय शर्माने के पक्के सिगरेट का लंबा कश लगाया और बोली, अभी वोटों की गिनती जारी है और तुम सीधे मुंह उठाकर अंदर चले आए हो। दूल्हा खालिस गर्दे की खुशबू से मदहोश कुछ कहने ही लगा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दुल्हन ने दरवाजा खोला तो सामने दूल्हे की पहली 3 शादियों में से एक बेटी हाथ में दूध का ग्लास पकड़े अंदर दाखिल हुई। दुल्हन ने यह देखा तो पक्के सिगरेट का लंबा खिंचवां कश लगाया और समंदर को कूजे में बंद कर दिया, यह कहकर के बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी तो देखी थी, मगर बाप वजीर आजम और बेटी वजीर आला आज पहली बार देखी है। दूध का ग्लास पापा के पास रखकर बेटी हौले से बाप के कान में बोली, पापा नई अम्मी तो मुझसे भी छोटी है, मैं इसे अम्मी कैसे कहूं। यह सरगोशी दुल्हन ने सुन ली और बड़ी लजा और मासूमियत से बोली, तुम अगर खुद को इस कौम की बेटी कह सकती हो तो मुझे भी अम्मी अम्मी कह सकती हो। अभी ये गुफ्तगू जारी थी कि दूल्हे का छोटा भाई दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और घबराए हुए लहजे में बोला, भाई जी वोटों की गिनती में आप हार गए हैं। दूल्हे ने हड़बड़ा कर अपने भाई से पूछा, कितनी लीड है। भाई बोला, 10-20 हजार की लीड होती तो मैं खुद ही कवर कर लेता, पूरे 1 लाख वोटों की लीड है। लगता है हमें अपना बिरयानी वाला बंदा फारग करना पड़ेगा, अब उसके हाथ में वो जायका नहीं रहा। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि अचानक बाहर सरकारी हूटर की आवाजें आने लगी। भारी बूटों की एक ठक ठक कमरे में दाखिल हुई। ठक ठक सुनकर दुल्हन खुशी से बेताब होकर भागती हुई उस आने वाले नकाब पोश के गले से जाकर लग गई और बोली, जानू आ गए आप। नकाब पोश ने घबराए हुए दूल्हे के सर पर शफकत भरा हाथ फेरा और बोला, परेशान होने की जरूरत नहीं, रात 12 बजे तक आने वाले नताइज के मुताबिक तुम 1 लाख वोटों की लीड से हार जाओगे, मगर सुबह 12 बजने से पहले तुम 1 लाख वोटों की लीड से जीत जाओगे। सुबह के 12 बजने में चूंकि अभी 12 घंटे बाकी हैं, इसलिए सुबह तक के लिए मैं तुम्हारी दुल्हन को लेकर जा रहा हूं। याद है ना, ये सिर्फ कागजों में तुम्हारी बीवी है, हकीकत में इक़्तिदार की दुल्हन हमेशा हमारे पास ही रहती है। अब यूं खड़े होकर सब मेरा मुंह मत देखो और जाओ जाकर एक नई सी विनिंग स्पीच तैयार करो, कौम को एतमाद में लो। वैसे ये कौम अब तुमसे एतमाद में ली नहीं जानी, मगर तुम ऐसा करो कि अपनी पहली 3 विनिंग स्पीच में से मिक्सर बनाओ और एक चौथी तकरीर बनाओ। और देखो, ज्यादा अकड़ कर बात ना करना, मंगतों की तरह सबको साथ मिलाने वाली बातें करना। यह कहकर नकाबपोश इक़्तिदार की दुल्हन को अपनी बाहों में लेकर हूटर बजाता हुआ रफू चक्कर हो गया। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, आज के बोलते कालम में पेश की जाने वाली इस कहानी का किसी हकीकी रियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मगर फिर भी अगर आपको कोई ताल्लुक लगे तो मुझे नकाबपोश का नाम जरूर बताइएगा। उज़ैर रशीद का बोलता कालम पूरे पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है, इसलिए अगर आपको फीड में नजर ना आए तो खुद चक्कर लगा लिया करें इस पेज का, क्योंकि अब हमें जो भी करना है खुद ही करना है। ऐसी तख्लीकी गुफ्तगू सिर्फ इसी मुकाम जिस्त पर पेश की जाती है। जहां जहां मैं हूं वहां वहां मुझे ढूंढ लें। सोशल मीडिया पर मैं आपका मुंतजिर हूं। अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह आप सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज।